मैं सुधांशु मिश्रा अपने चैनल मिश्रा जी के माध्यम से आप सभी श्रोतागण को चंदन वंदन और ढेर सारा अभिनंदन। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायैकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। प्रिय श्रोतागण, आज मैं वैसे व्यक्तित्व की चर्चा करने जा रहा हूँ जिसने अपनी प्रतिभा से पूरी सृष्टि को ये सिद्ध करके दिखा दिया कि मनुष्य की ज्ञान उसके आत्मा में निवास करती है, न कि उसके शरीर में। साथ ही साथ उसने ये भी सिद्ध करके दिखाया कि मनुष्य की सुंदरता से उसके ज्ञान की तुलना नहीं की जा सकती है। मनुष्य का शरीर चाहे कैसा भी क्यों ना हो, टेढ़ा मेढ़ा हो या बहुत सुंदर सुडौल, लेकिन उसकी असली पहचान उसके आत्मा में बसे ज्ञान से ही है। वैसे ही व्यक्तित्व का नाम है अष्टावक्र। महर्षि वेद व्यास द्वारा लिखित महाभारत के वन पर्व में इसकी चर्चा विस्तृत रूप से की गई है। एक ऋषि थे जिनका नाम था कहूड़, और वो उद्दालक ऋषि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते थे। आर्थिक रूप से कहूड़ बहुत ही गरीब परिवार से जुड़े हुए थे। उद्दालक ऋषि के यहाँ रह करके वहीं पे बहुत ही ज्ञान हासिल किए और सारे शिष्यों में सबसे प्रतिभावान निकले। यह देख करके उद्दालक ऋषि ने अपनी पुत्री सुजाता की शादी कहूड़ ऋषि से कर दी। कुछ ही दिनों के बाद सुजाता गर्भवती हुई और माँ बनने वाली बन गई। रोज कहूड़ अपनी गर्भवती पत्नी के पास बैठ करके तरह तरह के वेद और वेदांत की बातें किया करते थे, और गर्भ में पल रहे पुत्र रोज इसका श्रवण किया करता था। यही क्रम रोज चलते रहता था। एक दिन जब कहूड़ अपनी पत्नी सुजाता के पास बैठ करके प्रतिदिन की भांति वेद वेदांत की बात कर रहे थे, तब तक एक आश्चर्यजनक घटना हुई। सुजाता के गर्भ से आवाज़ आई कि नहीं पिताजी, ये जो आप श्लोक बोल रहे हैं ये गलत है। यह सुन करके पिता को बहुत गुस्सा आया। कहूड़ ऋषि काफ़ी गुस्से में आ गए और उन्होंने उसी वक्त श्राप दे दिया कि अभी तुम गर्भ में पल रहे हो और मेरे ही पुत्र हो, और तुम मेरी ही गलती को काट रहे हो, मुझे ही दोषी ठहरा रहे हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जिस तरह तुमने मेरी कमियों को निकाला है, तुम भी 8 अंग से कमियों में घिर जाओगे, यानी 8 अंगों में कमी दिखाई देगी। कुछ देर के बाद जब उनका गुस्सा शांत हुआ तो उनको बड़ा पश्चाताप हुआ, लेकिन जब धनुष से बाण निकल जाता है तो फिर वो लौट के नहीं आता है।
ऋषि को बहुत ही पश्चाताप हुआ, लेकिन वो चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते थे। कुछ दिनों के बाद सुजाता माँ बनी और सचमुच में वो बच्चा जो था 8 अंगों से टेढ़ा मेढ़ा था। उसका नाम पड़ा अष्टावक्र, यानी अष्ट मतलब कि 8, वक्र मतलब कि टेढ़ा। 8 अंग से टेढ़ा होने के चलते उसके नाना ने उसका नाम अष्टावक्र रखा। लेकिन अष्टावक्र का ये दुर्भाग्य था कि वो जन्म लेने के बाद अपने पिता को देख नहीं पाया, क्योंकि गरीबी के चलते ऋषि कहुड़ को जब ये पता चला कि मिथिला नगरी में एक बहुत बड़ा शास्त्रार्थ हो रहा है और शास्त्रार्थ में जो विजयी होगा उसे बहुत बड़ी धन संपदा दी जाएगी, यह सुन कर के ऋषि कहुड़ भी वहाँ शास्त्रार्थ के लिए गए थे। जब वहाँ गए तो पता चला कि विद्वानों के सम्राट जो हैं वो वरुण देव के पुत्र बंदी हैं और उन्हीं से शास्त्रार्थ करना है। ऋषि कहुड़ ने उनसे शास्त्रार्थ करने की ठान ली, लेकिन शर्त के मुताबिक कहुड़ हारने के बाद उनको जल समाधि दे दी गई। यानी कि वहाँ ये शर्त था कि जो व्यक्ति वरुण के पुत्र बंदी से शास्त्रार्थ में हार जाएगा उसको जल समाधि दे दी जाएगी, यानी जल में डुबो दिया जाएगा। कहुड़ के साथ भी यही हुआ। यहाँ तो दुर्भाग्य घेरे ही हुआ था, दुर्भाग्य उनका पीछा नहीं छुड़ा। वहाँ जा कर के वो शास्त्रार्थ में हार गए और कहुड़ को सैनिकों ने बंदी बना के हाथ में पैर में हथकड़ी लगा करके जल में डुबो दिया, जल समाधि दे दिया। इधर अष्टावक्र जब बड़े हुए, जब माँ के द्वारा ये सारी बात उन्हें पता चली तो उनको बहुत गुस्सा आया। उस समय वो मात्र 12 वर्ष के थे। उसने अपने माँ से कहा कि माँ, मैं मिथिला जाऊँगा और मैं पिता का बदला लूँगा। और अष्टावक्र पढ़ने में बहुत तेज़ थे। 12 वर्ष की उम्र में ही सारे वेद वेदांत, पुराण, वेद सबकी जानकारी हासिल कर लिए थे। वह अपने मामा श्वेत केतु के साथ मिथिला के लिए पधारे, लेकिन जैसे ही वो मिथिला के मुख्य द्वार पर पहुँचे तो द्वारपाल ने उन्हें भीतर जाने से रोक दिया और कहा कि यहाँ तो बड़े बड़े विद्वानों की सभा लगी है, ये हाथ पैर से आप टेढ़े व्यक्ति वहाँ जा कर के क्या करेंगे। और सब ने हंस करके इनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उस पर अष्टावक्र ने कहा कि आप लोग नहीं जानते हैं, ज्ञान उम्र का मोहताज नहीं होता, ज्ञान तो आत्मा का प्रकाश है। और जब ये 2 वाक्य उन द्वारपालों ने सुना तो उनके मन में आया कि ये कोई सामान्य बच्चा नहीं है और उसको उन लोगों ने जाने की अनुमति दे दी। लेकिन जैसे ही अष्टावक्र भीतर गए, ये हाथ में एक लाठी रखे हुए थे, चूँकि 8 अंग से टेढ़ होने के चलते हाथ पैर सब टेढ़े ही थे, वो चलने में उनको परेशानी होती थी, लाठी के सहारे ही चलते थे। जैसे ही वो प्रवेश किए, दोनों तरफ विद्वानों की सभा लगी हुई थी और सामने सिंहासन पर राजा जनक बैठे हुए थे। इनके सक्रिय शरीर की आकृति को देख करके सब लोग ठहाका मार करके हंसने लगे। जब विद्वानों के हंसने की आवाज़ थम गई तब अष्टावक्र ने खूब जोर लगा करके ठहाका लगाया। यह देख करके राजा जनक को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछ बैठा कि ये सारे विद्वान तो आपके शरीर की आकृति को देख करके मजाक उड़ा रहे थे, ठहाका लगा रहे थे, फिर आप किस बात पर इतना जोर से हंस रहे हैं। और अष्टावक्र ने जो जवाब दिया, सारे विद्वानों के सर झुके के झुके रह गए। अष्टावक्र ने कहा, महाराज, मैं तो ये समझ करके यहाँ आया था, यहाँ तो कि विद्वानों की सभा लगी हुई है,
लेकिन मुझे यहाँ आने पर पता चला कि विद्वानों की सभा नहीं, ये चर्मकारों की सभा है। यानी चर्मकार जो होता है वो सिर्फ अच्छे बुरे चमड़े की पहचान करता है। उसी तरह यहाँ पर विद्वान नहीं, इस चमड़े की पहचान करने वाले लोग बैठे हुए हैं। ज्ञान से इन लोगों को कुछ भी लेना देना नहीं है। यह सुन करके राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कम उम्र का व्यक्ति इतना ज्ञान रखता है, ये सचमुच बहुत ज्ञानी है। और सारे विद्वानों के सर झुक गए। शुरू हुआ शास्त्रार्थ और बंदी से उसने कहा कि मैं बंदी से शास्त्रार्थ करने आया हूँ। और बंदी से शास्त्रार्थ शुरू हुआ और अंकों के आधार पर शास्त्रार्थ शुरू हुआ। 1 से 12 तक तो दोनों एक दूसरे के उत्तर को काटते रहे, लेकिन जब 13वें अंक की बात आई तो जैसे ही एक श्लोक के 2-4 शब्द बंदी ने बोला, उसके बाद उसके स्वर थरथराने लगे। और वह बोला कि अब इसके आगे मैं नहीं बोल सकता हूँ। उसके उत्तर में अष्टावक्र ने उस श्लोक को संपूर्ण ही नहीं किया, बल्कि बंदी को ये भी बताया कि आप झूठी ज्ञान के चक्कर में सारे एक से एक विद्वानों को आपने जल समाधि दे दी है। और इतनी उन्होंने ज्ञान वेद वेदांत की बात वहाँ कही कि अंततः वरुण के पुत्र बंदी को अष्टावक्र के पैर पर गिर जाना पड़ा। अष्टावक्र ने कहा कि आप कितने विद्वानों को मृत्यु के घाट उतार दिया है। इस पर बंदी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे पिता जो वरुण देव हैं वो बहुत बड़े यज्ञ कर रहे हैं और उसमें बहुत ही विद्वान ब्राह्मणों की ज़रूरत है, इसलिए मैंने जल के माध्यम से अपने पिता के यज्ञ में उन सारे ब्राह्मणों को भेजा है। अंततः हार मानने के बाद बंदी ने उन सारे ब्राह्मणों को जल के माध्यम से बुलवाया। उसमें अष्टावक्र के पुत्र कहूड़ भी थे। कहूड़ पिता पुत्र एक दोनों को देख करके बहुत भावुक हो गए। कहूड़ ने कहा कि आज तक पिता पुत्र का रक्षक हुआ है, लेकिन मेरे पुत्र ने ये सिद्ध कर दिया कि ज्ञान के बल पर पिता पुत्र भी पिता को बचा सकता है। मैं तुम्हें गुस्से में आकर के श्राप दे दिया था, लेकिन वही श्राप आज मेरे लिए पुरस्कार की जैसा सिद्ध हो गया। लेकिन मैं जो श्राप दिया था उसकी अवधि अब समाप्त होती है। बगल में ही एक नदी है जिसका नाम है शमंगा। अपने पुत्र के साथ वहीं गए और पुत्र को बोले कि शमंगा नदी में स्नान करो। पुत्र ने जैसे ही शमंगा नदी में स्नान किया, अष्टावक्र के शरीर बिल्कुल सीधे हो गए, बिल्कुल सुंदर व्यक्ति बन गया। और उन्होंने अष्टावक्र गीता के नाम से एक बहुत बड़ी पुस्तक की रचना की, जो कि अद्वैतवाद और वेद वेदांत का सबसे बड़ा उदाहरण है। आज भी जहाँ ज्ञान विज्ञान की बात होती है, वहाँ अष्टावक्र का नाम लिए बिना नहीं रहा जा सकता है। कहने की बात ये है, कहने का तात्पर्य है कि हम सभी व्यक्तियों को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि रूप रंग तो ईश्वर का बनाया हुआ है। एक ही माँ के गर्भ से 4 बच्चे 4 रूप रंग के होते हैं। इसका मतलब ये थोड़ा ही होता है कि माँ की ममता कम हो जाती है। रूप रंग से किसी का आंकलन नहीं होना चाहिए। ज्ञान तो आत्मा में निवास करता है। मनुष्य की विशेषताएं क्या है, उसके गुण क्या है, उस आधार पर ही मनुष्य का आंकलन होना चाहिए। इसीलिए हम सभी लोग इस बात का सदैव ध्यान रखें कि किसी की सुंदरता पर नहीं जा कर के उसके व्यक्तित्व पर जाएं, उसके अंदर में छिपे हुए ज्ञान के प्रकाश को देखें, तब जा कर के सही निर्णय ले पाएं। अंततः हम सब लोग
अपने कर्म करते रहें और ईश्वर से विनती करते रहें कि प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब मुझे पतित से पावन सरकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब मुझे पतित से पावन सरकार करो तो जाने। इसीलिए हमेशा गाते रहिए, सीताराम 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 कहिए, जाई बीति राखे राम, ताई बीति रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई बीति राखे राम, ताई बीति रहिए। जय श्री